वो काम ठीक करते रहे तो हमारी दुनियादारी सुखी रहेगी, घर गृहस्थी सुखी रहेगी, हमें मानसिक शांति रहेगी। प्रथम चीज है कि इंसान का व्यक्तिगत जीवन सुखी होना चाहिए। आप सभी को राधा स्वामी। अगर आप दुख में हो, तकलीफ में हो, पीड़ा में हो या किसी भी भय में हो तो आप इस सत्संग को अवश्य सुनिए। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि एकमात्र रास्ता जो हमें इन सब से निकाल सकता है वह रास्ता कौन सा है, महाराज जी ने ये सत्संग में फरमाया है। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और सत्संग की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सरल, सुगम और सुखमय हो सके। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। राधा स्वामी। सत्संग होता है भक्तों का साथ, संतों का सानिध्य, प्रभु भक्ति का गुणगान, नेक कार्य करने के लिए उनको शिक्षा, उपदेश और आदेश, बुराइयों से छूटना और जीवन में हर प्रकार से दूसरे के हित की बात सोचना, अपने स्वार्थ के लिए किसी का बुरा नहीं करना। सत्संग ये बातें सिखाता है, जो इन बातों को मान लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। ये गुण प्रभु के हैं। जो इन गुणों को अपना लेता है वो प्रभु की भक्ति कर सकता है। ये तुम नाम नाम पुकारते हो ने, जगह जगह लोग कहते हैं नाम ले लो, ये ले लो, मैं गुरु हूँ, ये हूँ। अरे गुरुवाई का ढिंडोरा तो पीटते हो, गुरुवाई वाले काम है क्या? जो इंसान की दृष्टि से उसको नहीं देखता है, बुराइयों में जो लिप्त है, दूसरों की निंदा करता है, मन में छल कपट बेईमानी रखता है, तो उसके हृदय में प्रभु का नाम कैसे आ सकता है? उसका गुणगान कहाँ से करेगा वो? उसके हृदय में जिन चीज़ों का भंडार भरा हुआ है उसमें तो वही चीज़ें निकलेंगी जब भी उसको समय मिलेगा। इसलिए संतों का सानिध्य जितना ज़्यादा करता चला जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से कोई चीज़ या कोई भी बर्तन, कोई भी आपका वस्त्र मैला हो जाए, कोई भी आपका औजार किसी पर जंग लग जाए, उसको एक बार साफ करने से नहीं होता, बार बार उसको बहुत अच्छी तरह से रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद जब उसका जंग उतर जाती है तो उसकी चमक निकलती है। हमारे अंदर जो रूह वास करती है, यह रूह बहुत ही पाक, पवित्र और साफ थी। क्योंकि सुनते आए हो ना, आत्मा सो परमात्मा, ये आत्मा परमात्मा का ही अंग थी, इसमें भी वही गुण थे। लेकिन ये जो ही जुदा हुई, इस काल और माया देश में आई, इस पे कर्म के पर्दे चढ़ते चले गए। ये जैसे जैसे कर्म करती गई वैसे ही इस पर वो पर्दे चढ़ने के कारण वो मलिनता आगे जो वास्तविकता थी वो इसकी चली गई, छिप गई। तो अब क्या होता है कि एक चीज़ जब अपने वास्तविक घर से बिछड़ जाती है तो कभी सुखी नहीं रह सकती। इसलिए प्रभु के चरणों में वास करने वाली रूह जब इस काल देश में आ गई तो बेचारी तड़पती है कि कैसे जाऊं, कैसे पहुंचूं, मुझे वो सुख कैसे मिले, वो शांति का घर दोबारा से मैं कैसे प्राप्त करूं। इसको भेद नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसका कारण था। दुनिया में हम आए नहीं, हमें लाया गया है। किस लिए लाया गया? कि प्रभु के हुक्म से आए हम। उन्होंने हुक्म क्यों दिया हमें ही आने का? और रूहें नहीं थी क्या? बहुत थी उनके पास, भंडार हो। लेकिन ये कृपा हम पर ही क्यों हुई कि इस काल और माया देश में फंसा दिया? हमने तो हुक्म की तालीम करनी थी। जब काल पुरुष ने भक्ति की, सतपुरुष की, वो उससे प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या चाहिए। उन्होंने 3 लोक का राज दे दिया। जब यहाँ आके देखते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है, क्या करें 3 लोक के राज में। दोबारा से भक्ति करी, 74 चौकड़ी योग,
और दोबारा जब भक्ति की तो फिर कहने लगे अब क्या बात है, कहानियां कथा आप सुनते हो, ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने देवताओं की पूजा अर्चना करके शक्तियां प्राप्त की। जो जिसकी पूजा करता है उसको प्रसन्न कर लेता है, जो उसके पास दात बख्शने की होती है उसको बख्श देते हैं। पुत्र भी अपने पिता से अच्छा बर्ताव व्यवहार करता है तो वह अपनी पूंजी अपने पुत्र को दे देता है, वो उसकी पूजा है। जो माँ बाप की सेवा करता है, उनसे अच्छा बर्ताव करता है और उनसे प्यार से मिलता है, मीठी बातें करता है, उनकी संभाल करता है, तो जो उस माँ बाप के पास होता है सभी उन्हीं को तो सौंप देते हैं वो। और जो ऐसा नहीं, वो है क्या, पुत्र पूजा करता है, वही पूजा है। वही पूजा तुम देवताओं की करो, ऋषियों मुनियों की करो, संत महात्माओं की करो, तो उनके पास भी जो शक्ति है वो आपको दे देंगे। क्यों जाके चरणों में मत्था झुकाते हैं, क्यों हम मन्नत मांगते हैं? अरे जिंदा मूर्तियों की तो बात छोड़ो, हम तो पत्थर की मूर्तियों से भी मांगते हैं, हम तो पानी और पेड़ों से भी जाके मांगते हैं। जिनकी जबान नहीं है, मूक हैं, वो कुछ कहते भी नहीं हैं, जीवधारी निर्जीव के आगे जाके मत्था रगड़ते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं और फिर कहते हो हमें मिली भी। कहाँ से मिली? तुम्हारी आस्था से मिली, तुम्हारी मानसिक शक्ति से मिली, तुम्हारी आत्मिक जो जागृति पैदा हुई उससे प्राप्त हुई। वो तुम्हारे मन और ख्यालात की एकाग्रता से हुई। तुमने अपनी मानसिक और आत्मिक शक्ति को जब एकाग्र किया और अपनी शक्ति को उनके चरणों में लगा दिया, चाहे वो पत्थर की मूर्त थी, चाहे वो पेड़ था, चाहे वो पानी था, चाहे वो तीर्थ था, चाहे यज्ञ हवन था, जो भी पूजा अर्चना थी तुमने की, उसके बदले में अपने मन से ही मन्नत मांगी और तुम्हारे मन की शक्ति ने वो प्रदान की। लेकिन जिंदा मूर्त जो तुम्हारे दुख दर्द, तुम्हारी पीड़ा को समझते हैं, तुम्हारी भाषा बोलते हैं, उनसे जाके मांग करोगे तो क्या तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी? और तुम्हारे पास भी वही जबान है, उसी जबान से अगर तुम बर्ताव खराब करोगे, तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर है, उससे कोई गलत कर्म करोगे तो तुम उस गलत कर्म, गलत वाणी और गलत सोच के कारण तुम्हारा परिणाम अच्छा होगा कि बुरा होगा? परिणाम उस कर्म का बुरा ही होगा, अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा करने से अच्छा होगा, बुरा करने से बुरा होगा। कोई तंत्र विद्या करता है, कोई बुद्धि ज्ञान योग करता है, कोई तप योग करता है, कोई हठ योग करता है, कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ करता है, तरीके अलग हैं और उनसे वो शक्तियां हासिल होती हैं। आपको भी वो तरीका दिया गया है, आपको भी बताया गया। वो आलोचक लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, जिन्होंने कभी कुछ आजमाया नहीं, कभी करने की उनमें सोची भी नहीं, ना उनकी सामर्थ्य है। क्यों नहीं है सामर्थ्य? जिनके विचार गंदे, जिनके कर्म गंदे, जिनकी जबान गंदी, जिनका जीवन ही बुराइयों से भरा पड़ा है, वो कहाँ से क्या करेगा? जिसका मन चंचल है वो तो इस तरह से सोचो कि जिस प्रकार से कोई दलदल के बीच में फंस के आकाश में उड़ने की विचार रखता हो, दलदल से ही नहीं निकलता, उड़ना क्या, चलना भी उसके लिए मुनासिब नहीं है, चल भी नहीं सकता। लेकिन वो बात अलग थी। सत्य पुरुष उससे खुश हुए, रूहें दे दी कि जाओ इनको लेके जाओ। यहाँ आके रूहों को छोड़ दिया और उन्होंने देखा कि ये रूहें यहाँ आके दोबारा से वापस ना चली जाएं। काल ने अलग अलग रचना रच दी जीवों को भरमाने के लिए। अब कबीर साहब ने ये वाणी ऐसे ही नहीं कही, क्या ने देख के दीवाना होया रे, वो दीवानगी लगा दी सबको, किसी को पत्नी की, किसी को धन की, किसी को बेटे की, किसी को दुनिया की, किसी को प्यार दुलार की, वो लगा दी। ये नाम लिए गए कि भाण भाणजी बुआ, धन दौलत घर मकान जायदाद, इन चीजों को देख के कहाँ खुश होते हो? ये लगाई हुई है, बच नहीं सकते। काल का खेल है, माया की रचना है। काल ने वो रचना रची भरमाने के लिए, इन रूहों को चिपटा दिया उनसे। जिस प्रकार से किसी को फंसाना हो तो उनके लिए अलग अलग फंदे बनाए उन्होंने। किसी को काम में फंसाया, किसी को क्रोध में फंसाया, किसी को लालच में, किसी को स्वार्थ में, किसी को अभिमान में। और दुनियादारी के लोग, कोई धनवान होकर बड़ा अपने आप को ताकतवर मानता है, कोई बड़ा परिवार लेके कहता है मेरे इतने लड़के, मेरे इतने भाई, हमारा इतना बड़ा परिवार है। कोई धन दौलत को पाके कहता है मेरे जैसा
किसी की हिम्मत नहीं मेरी तरफ देख ले। कोई ऊंचा पद पाके अभिमान करता है लोगों को, दूसरों को इंसान ही नहीं समझता है। अरे वही रूह तुम में है, वही राजा में है, वही धनवान में है, वो गरीब में है। लेकिन उन लोगों का अलग अलग जीवन क्यों है? कर्म बेचारे मंदे करते गए, इसलिए वो अधोगति में चले गए। जीव जो अच्छे करते गए वो और ऊंचे उन पे चले गए। लेकिन जब आगे कुछ नहीं करेंगे तो उनके पास क्या है? इसीलिए कबीर साहब दूसरी जगह कहते हैं कि ये संसार फूल संभल का, और सुआ देख लो भाया, मारी चोंच रोई निकसाई, सिर धुन के पछताया। एक संभल का पेड़ होता है, उसमें बड़ा सुंदर फूल खिलता है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। सुआ कहते हैं तोते को। तोता देखता है कि बहुत सुंदर है, इसमें जो फल लगा है बहुत अच्छा ही होगा। वो उसके पास जाता है, उस फूल में जाके चोंच मार के खोजने की कोशिश करता है कि इसमें कैसा रस और आनंद आएगा। लेकिन मिलता क्या है? उसमें कुछ नहीं होता, रुई होती है, देखी होगी। जब वो पकता है, पक जाता है तो उसमें रुई जैसी वो गिल्ली होती है, चोंच मारता है वो रुई उसकी चोंच से भी चिपट जाती है। और फिर उसको चोंच को भी बेचारा साफ करने में बड़ा टाइम लग जाता है। फिर पछताता है कि अरे मैंने खामखा इतनी मेहनत की, मुझे मिला क्या? तुलना इंसान से की गई है। इंसान भी तो ऐसा ही करता है, इसे दुनियादारी के ये खिले हुए चमन को देखता है कि कितना सुंदर है, ये दुनिया कितनी हसीन है, इसमें कितने सुख शांति खुशियाँ हैं। ये खुशियाँ नहीं, ये इंद्रियों के रोग हैं। इनको भोगने के लिए तुम ललायित होते हो, भागते हो, लेकिन वही इंद्रियां तुम्हारे गिरावट का, दुख का, कष्ट का कारण बनते हैं। उनसे बचने का प्रयास सत्संग है। सत्संग यही तो बात समझाता है, सिखाता है। अकेले बैठ के तो मान लिया तुम कुछ समय के लिए अपने एकांत में ध्यान कर लोगे, लेकिन कितना ध्यान कर लोगे? तुम्हारी ये तो समझ नहीं है कि तुम्हें जिसको बाहरी दुनिया का होश ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो क्या करेगा? संसार में आके किन चीजों को अपना मानते हैं, कौन सी चीज हमारी है जो हमारे साथ जाएगी? धोखा, सब धोखे में है, कुछ किसी को नहीं लेके जाना। अगर इंसान नेक कर्म करता है, बंदा अगर बंदगी करे खुदा की तो बंदा है नहीं, एक गंदे से भी गंदा है। जो बंदगी नहीं करता खुदा की, उसका जीवन बेकार है। क्यों जीवन में आया है वो? लेकिन दुष्ट आदमी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं, उनको कितना ही समझाओ, उनके भी कर्म खोटे होते हैं, उनके बस की बात नहीं है। खोटे कर्म करते करते थोड़ा बहुत जीवन किसी को अच्छा मिल जाता है तो फिर वो सुधार नहीं पाता, उसको भी संभाल नहीं पाता है। संभले कब? जब कोई संतों की शरण में चला जाए। राजा महाराजा क्यों गए संतों की शरण में? क्यों राजा भर्तरी जैसे, क्यों राजा गोपीचंद जैसे, क्यों बलख बुखारे के बादशाह जैसे, राजा हरिश्चंद्र जैसे, क्यों राजा दशरथ जैसे मुनियों ऋषियों की शरण में जाके वो अरदास करते थे, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से शासन करना चाहिए। राजा लोग ऋषियों से जाके ज्ञान लेते थे, समझ लेते थे, और उसी के अनुसार अपने राज को चलाते थे, शासन करते थे। उसी के अनुसार वो दूसरे लोगों के साथ न्याय और बर्ताव और व्यवहार करते थे, जिससे उनके गीत गाए जाते थे। हम तो अपना सब कुछ जो करते उसको करते हैं कि हम अपना मानते। नानक साहब कहते हैं अपना नहीं है, और जो नहीं है तुम्हारा उसको छोड़ो, उस पर जिसका है उसका। जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, उससे चौगुण करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। अरे जिसकी वस्तु है, आपकी नहीं है, हमारी नहीं है, उसकी है। किसकी? प्रभु की, परमात्मा की। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई जा सकता है क्या? लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध जा सकते हो, आजादी है। जो करना चाहो कर सकते हो, वो मना नहीं करेगा। और मूर्ख आदमी करते भी ऐसा ही है। इंसान कब करता है गलतियां? गलतियां जब करता है वो सोचता है कि कोई कुछ नहीं, कहाँ परमात्मा है, कौन देखता है? कोई नहीं देखता। जब कोई ये सोचेगा कि वो देखता है मैं जो भी करता हूं, वो लाख आंखों वाला है, एक आंख से नहीं देखता। हमारे हर कर्म पर उसकी नजर है, हम क्या करते हैं। वो बड़ा न्याय प्रिय, न्याय करता है। बुरा करने वाले को बुरा देता है, अच्छा करने वाले को अच्छा देता है, भक्ति करने वालों को मुक्ति देता है, दानियों को अच्छा जीवन देता है।
स्वर्ग और बैकुंठ देता है उनको। सबके लिए उन्होंने निश्चित और निर्धारित किए हुए हैं, लेकिन करने के लिए आज़ादी दी गई है। इसलिए संतों ने फरमाया, महापुरुषों ने कहा कि जिसकी वस्तु तिसागे रखे, कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं। काफ़ी लोगों से सुना, बचपन में भी सुनते आए थे, किसी बड़े आदमी से कहते कि भाई ये क्या है, आपके बच्चे कितने हैं? बोले जी मेरे कहाँ, प्रभु के हैं। क्या आपके कितना कोई धन दौलत क्या? अरे मेरे पास क्या है, बस गुजारा कर लेते, सब मालिक का है, प्रभु का है। बड़ी अच्छी बात है, कहने में तो बहुत अच्छी बात कही कि मालिक का है, लेकिन अंदर से वो बात नहीं है। अंदर से तो उसी का है। वो देना नहीं चाहता किसी को, जरूरतमंद को, मंगते को, भिखारी को हाथ पर एक टका रखने तक का वो सामर्थ्य नहीं है। चाहे उसके पास कितना कुछ भी है, लेकिन देना नहीं चाहता, और कहने को ऐसी ऐसी बातें कहेगा कि सब कुछ उसका है। इसलिए कही कि इस बात को अगर तुम ऐसे मान लो कि जो कुछ है वो उसी का है, और वो जो करता है वही होता है। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। जो होने वाली है वो होके रहेगी, वो हमारे बस नहीं है कि हम उसको बदल देंगे। हमारी बदलने की क्षमता नहीं है। हम तो उसके नियम और कानून के अधीन हैं, जो बना हुआ है वो। लेकिन उन्होंने संतों को इसीलिए भेजा है कि जो रूह तड़पती हुई हैं, जिनको ये याद है, भूली भटकी हुई हैं, जो भक्ति से प्रभु से बेमुख हो गई हैं, उनको जाके याद दिलाओ, उनको भक्ति का रास्ता सिखाओ, और उनको कहो कि इस रास्ते पे चल के वापिस अपने घर में आ सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि जब ऐसा किया उसने, तो वह क्यों भेजा दुनिया में? जब पूछा गया तो खुद ही जवाब देते हैं कि ये मौज एक ही बार होनी थी और वो हुई वो, और अब नहीं होगी आगे से, अब नहीं होगी, क्योंकि जिसने हमारी भक्ति की, उस भक्ति के बस होके हमने ऐसा कर दिया। इसलिए हम जिसकी भक्ति करेंगे और उस भक्ति से हम उसके मन को जीत लेंगे, उनके मन को खुश कर देंगे, तो क्या हमें वो अपनी प्यारी से प्यारी चीज नहीं बख्श देंगे? इसलिए इंसान को बुराई का रास्ता छोड़ के अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहिए। अच्छाई के रास्ते में दुनियादारी में रहते हुए तो आप यहाँ इस लोक में भी मान सम्मान पाओगे, सभी आपसे अच्छा बर्ताव करेंगे, सबके दिलों में आप श्री राम की तरह से राज करोगे। श्री राम का नाम तो बहुत लेते हैं, लेकिन श्री राम के नियमों, कानूनों और उनके गुणों को भी अपनाते हैं क्या? जिनके नाम लेते हैं उनको गुणों को भी अपनाने का अगर हम प्रयास करें तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार से हो सकता है। राम तो सबके नाम के लिए राम लगा हुआ, आधे राम तो हैं सारे। किसी का भी नाम लोगे, कितने नाम हैं जिनके नाम के पीछे राम लगे, लेकिन काम उनके राम वाले हैं क्या? काम शैतान वाले हैं। नाम तो राम का लगा दिया पीछे, लेकिन काम शैतानी वाले हैं। इसलिए उस मालिक की रजा को परखना चाहिए, हरदम उसको हाजिर नाजिर मानना चाहिए, और उसकी वस्तु जो है समझना चाहिए कि जो मालिक का है, किसी के बस की बात नहीं। एक बार की बात है, एक औरत का एक ही बच्चा था, विधवा औरत थी, बच्चे की मृत्यु हो गई। नानक साहब उस साई में थे। वो बेचारी, जब इंसान को कोई सहारा नहीं मिलता तो फिर संत महात्माओं के पास जाते हैं। दुख दर्द पीड़ा जब होती है तो आदमी उनको खोजता है कि शायद मुझे शांति मिल जाए, शायद उनकी कृपा से कोई और दूसरा उपाय ऐसा हो जाए। जाके कहते हैं कि आशीर्वाद भी दो कि ऐसा हो जाए। इसलिए जब हमें ज़रूरत और दुख पड़ता है तो महापुरुषों के पास जाके कहते हैं। इसीलिए कही कि दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होए। दुख में तो याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। दुख में सब याद कर लेते हैं, सब देवताओं को मना लेते हैं कि बताओ कौन से देवता के मनाने से हमें ये हमारी पीड़ा, दर्द, ये परेशानी दूर होगी। और जब सुख होता है तो सब कुछ खुद ही बन जाते हैं। सुख में सुमन ना किया, दुख में की ना याद, कहें कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। प्रभु को भी हम अपनी तरह से अज्ञानी मान लेते हैं कि दुख में तो उसको कभी
सुखवेद कभी भूल के भी याद नहीं किया, दुख में जाके दरवाजा खटखटाया, हे प्रभु ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरी संभाल करो, दया करो, कृपा करो। जब ये नहीं सोचते कि उस वक्त में प्रभु की इच्छा को सोचना चाहिए कि क्या पता वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, क्या जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वक्त लाया था बहार, वक्त लाया है फिजा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। क्या पता वक्त का पहिया घूमता है, कब दुख आ जाए कब सुख आ जाए। लेकिन ये सब का सब उसके अधीन है, हम नहीं जानते। इसलिए महापुरुषों ने कहा सब कुछ उसके आगे रख दो कि तेरी रजा मालिक। कहने को तो बहुत कह देते हैं कि मौज है, उसकी रजा है, उसका हुक्म है, उसकी आज्ञा है, तो उसकी रजा में राजी रहना तो अच्छी बात है ना। अगर उनकी रजा में राजी रहोगे कर भी क्या सकते हो, इंसान कठपुतली है उनके हाथ में। लेकिन अगर समझ के साथ कोई काम करता है तो उसको तकलीफ और पीड़ा नहीं होती, समझ जाता है वो कि ऐसा होना ही था। यह सोचता है कि ये मेरा किसी न किसी जन्म के कर्म का फल है, मुझे भोगना ही था। और रही कर्म की तहरीर तो ऐसी है, कोई बच नहीं पाया, श्री राम भी नहीं बच पाए, जिसको हम होनी कह देते हैं। होनी प्रारब्ध कर्म है, पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म अगले जन्म में आ जाता है, भोगना पड़ता है, बच नहीं सकता कोई भी। कर्म योग की अगर बात करते हैं तो कर्म योगी कर्म करता है, कर्म का फल उसको मिलता है। कई लोग नहीं मानते कर्म योग को, कहते हैं कि ना ऐसे ही चलता है। ये ऐसे नहीं चलता। कर्म जो करता है प्रकृति का नियम है, अगर तुम थोड़ी सी भी हरकत यहाँ होती है तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल होती है उसकी, सब प्रभावित होते हैं उससे, कुछ नहीं बचता, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाती है। तो कहा है कि प्रभु की आज्ञा मानना मत है, वो कभी किसी की कमी नहीं करता। तुम अगर एक चीज करते हो हजारों चीज उसके बदले में देता है, ये नियम है उसका। कहते उससे चौगुण करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। वो दयालु हैं, कृपालु हैं, वो हितकारी हैं, वो सबको सुखदायक हैं। किसी को दुख देने के लिए नहीं, किसी को पीड़ा देने के लिए नहीं, उनकी पीड़ा दुख इनको दूर करने के लिए है। लेकिन अगर हम सच्चे मन से उनको याद करें, उनको हाजिर नाजिर रखें, और वो हाजिर नाजिर रखने का तरीका क्या है कि दुनियादारी के काम जब तक करते हैं तो हम अपनी ईमानदारी सच्चाई से करें। वो काम ठीक करते रहे तो हमारी दुनियादारी सुखी रहेगी, घर गृहस्थी सुखी रहेगी, हमें मानसिक शांति रहेगी। प्रथम चीज है कि इंसान का व्यक्तिगत जीवन सुखी होना चाहिए। जिस इंसान का जीवन ही दुखी है उसके लिए सारी चीजें मिथ्या है। दूसरी चीज है घर में सुख शांति होनी चाहिए। तीसरी चीज कि वो अपना काम करके कमा के खाने वाले होने चाहिए, उनकी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, जीवन के लिए जरूरी है। और ये सारे काम करने के बाद में, पहले नहीं कहता मैं कि उस प्रभु के नाम के लिए उनको जरूर समय निकालना चाहिए। जिनके मन में शांति है, घर में सुख शांति है, समृद्धि खुशहाली है, तो उस घर में तो मैं कहता हूँ देवताओं का वास होता है। जिन घरों में झगड़ा होता है, पति पत्नी की आपस में लड़ाई होती है, एक दूसरे को मंदा बुरा बोलते हैं, उस घर के बच्चे भी बर्बाद और रास्ते से भटक जाते हैं, नशे विकारों में पड़ जाते हैं, आपसी द्वेष ईर्ष्याओं में, गलत संगति में पड़ के चोरी डकैती और दूसरी हिंसक कामों में वो लग जाते हैं। क्योंकि जिसके घर में कोई संभालने वाला नहीं, उनको अच्छी शिक्षा कोई देने वाला नहीं, पति पत्नी उनके माँ बाप के आपसी कोई आपस का प्यार नहीं, वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, क्या संस्कार देंगे, कैसे उनकी संतान उनसे सीख के और अपने जीवन में क्या करेगी। जो उसको मिला है अपने परिवार से वैसा ही तो करेगी। इसलिए हमारा परम करते हुए पहला काम तो ये बनता है, जो इन कामों को नहीं निभाता तो प्रभु की भक्ति तुम चाहे कितनी रात दिन बैठे रहो, देता रहे 1000 वर्ष मुल्ला चाहे अजान, रविदास प्यारा नाम इसकर जब लग मन शैतान।
मन जब शैतान है तुम्हारा, विचार तुम्हारे अच्छे नहीं, शैतानी भरी पड़ी है। एक मुल्ला मस्जिद में जाके तो बांग तो बड़ी ऊंची ऊंची देता है, अजान पढ़ता है वो, उस अजान के पढ़ने से क्या है जब उसकी मन की शैतानी खत्म नहीं हुई। मन तो खुद ही शैतान क्यों कहा गया कि नई नई बातें उठा लेता है, लेकिन कैसे उठाएगा? जिसमें जो बीज डालोगे वही तो उठाएगा। उस मन को तुमने दिया क्या है? इसलिए अच्छी संगति और संतों की संगत सोबत तो डाकुओं को भी, ठगों को भी, लुटेरों को भी, उनको भी महात्मा बना देती है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से और बड़ा ही प्रेम पूर्वक सुना होगा। अगर आपको सत्संग पसंद आया तो सत्संग के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और साथ ही महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके और आपके गृहस्थी जीवन में सुख शांति आ सके। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।